विषय है कि संत लोग आखिर किसी का जीवन किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। यानी जो महान और आत्मिक रूप से उन्नत लोग होते हैं वह किसी आम इंसान की पूरी सोच को किस ढंग से बदल देते हैं। एकदम। और आज जो कथा हमारे स्रोतों में वर्णित है वो महान संत कबीर साहब, उनकी पत्नी लोई और एक बनिए के इर्द गिर्द घूमती है। इसकी शुरुआत में ही महाराज सावन सिंह जी का एक बेहद विशिष्ट कथन दिया गया है। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले उस पर थोड़ी रोशनी डाली जाए। हाँ, देखिए, वह कथन इस पूरी चर्चा का एक तरह से मार्गदर्शक बिंदु है। महाराज सावन सिंह जी ने कहा है, सद्गुरु की क्या महिमा करें, वह नीच से नीच और पापी से पापी जीवों को भी गले से लगा लेते हैं। मतलब ये पंक्ति तो आम मानवीय मनोविज्ञान के बिल्कुल ही विपरीत खड़ी है ना। वही तो, आमतौर पर समाज किन लोगों को अपनाता है? जो अच्छे हैं, जो सामाजिक नियमों का पालन करते हैं, जो पहले से ही सही रास्ते पर है। सही। परंतु एक सच्चे संत की दृष्टि बिल्कुल अलग आयाम में काम करती है। उनके लिए कोई भी व्यक्ति इतना गिरा हुआ या पापी नहीं होता कि उसे सुधारने का मौका ही ना दिया जाए। ये कथन हमें सच में इस बात के लिए तैयार करता है कि आगे हम जो सुनने वाले हैं वह साधारण मानवीय प्रतिक्रियाओं से बहुत ऊपर की बात है। बिल्कुल, और यही हमारी इस चर्चा का उद्देश्य भी है। हाँ, इस ऐतिहासिक प्रसंग के भीतर छुपे गहरे अर्थ को समझना और मानवीय स्वभाव की उन कमजोरियों का विश्लेषण करना जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और ये देखना कि आत्मिक परिवर्तन के असाधारण तरीके क्या हो सकते हैं जो शायद आज के समाज को हैरान कर दें। तो चलिए सीधे उस घटनाक्रम पर आते हैं जो हमारे स्रोतों में वर्णित है। एक ऐसे दृश्य की कल्पना करते हैं जहां लगातार और घंघोर बारिश हो रही है। मौसम पूरी तरह से खराब है। हाँ, कबीर साहब जो एक जुलाहे थे, कपड़े बुनते थे, अचानक उनके घर कुछ साधु महात्मा मेहमान बनकर आ जाते हैं। अब हमारे समाज में तो अतिथि देवो भावा की परंपरा रही है ना। मेहमान को देवता माना जाता है, बिल्कुल। लेकिन समस्या ये थी कि लगातार बारिश की वजह से कबीर साहब बाजार में अपना कपड़ा बेच ही नहीं सके थे और घर में मेहमानों के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं था। इस परिस्थिति को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है। यहाँ एक तरफ सदियों पुरानी वह परंपरा है जहां अतिथि का सत्कार न करना एक धार्मिक और सामाजिक पाप माना जाता था। सही। और दूसरी तरफ आर्थिक मजबूरी का वह रूप है जहां एक कलाकार या दस्तकार की आय पूरी तरह उसके दैनिक श्रम और मौसम पर निर्भर करती है। और कबीर साहब तो फक्कड़ स्वभाव के थे। बिल्कुल। उनके पास कोई संचित धन नहीं था। हाँ, और ऐसे आर्थिक संकट में समाज का जो ताना बाना होता है ना, वह अक्सर गरीब और मजबूर लोगों से मुंह मोड़ लेता है। जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता तो कोई उधार भी नहीं देना चाहता। ये उस समय की भी सच्चाई थी और आज के समाज की भी है। एकदम। ऐसे में कबीर साहब का अपनी पत्नी लोई को बाजार भेजकर उधार राशन लाने का जो फैसला था वह इस अटूट विश्वास का प्रतीक था कि कर्म करना उनके हाथ में है। उनका विचार था कि बाद में जब कपड़ा बिकेगा तो कर्ज चुका दिया जाएगा। तो समाज की कठोरता पूरी तरह से सामने आ जाती है। वह एक एक करके कई दुकानदारों के पास जाती है। सब उसे नकद पैसे मांगते हैं। उधार देने को कोई तैयार ही नहीं होता। मजबूरी का फायदा उठाने का मौका सब ढूंढते हैं। और आखिरकार एक बनिया उधार राशन देने के लिए तैयार तो होता है, पर वह मानवीय स्वभाव के सबसे अंधेरे और घिनौने हिस्से को उजागर कर देता है। वह एक बेहद नीचता भरी शर्त रखता है। वो शर्त क्या थी? वह कहता है कि वह राशन तो दे देगा, पर बदले में लोई को एक रात उसके साथ बितानी होगी। देखिए, यहाँ एक आम दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्रस्ताव सिर्फ एक शर्त नहीं थी। ये एक मजबूर महिला के अस्तित्व, उसकी लाचारी और उसके सम्मान पर एक भयंकर प्रहार था। बिल्कुल। और ये घटनाक्रम उस दुखाद सच्चाई को दर्शाता है कि समाज में जब कोई व्यक्ति असहाय होता है तो ताकतवर व्यक्ति उस मजबूरी को किस तरह अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ उस बने का व्यवहार सिर्फ शारीरिक आकर्षण का मामला नहीं है। ये अपने शक्तिशाली होने का अहंकार संतुष्ट करने की कोशिश है। एक मजबूर इंसान को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति। स्रोत इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि शोषण की शुरुआत वहीं से होती है जहां किसी की जरूरत किसी और के अहंकार का हथियार बन जाती है। सही कहा। बनिए ने लाचारी का फायदा उठाने का वह रास्ता चुना जो नैतिक रूप से सबसे ज्यादा गिरा हुआ था। और इस सब के दौरान लोई की जो मनोस्थिति रही होगी ना, वह किसी को भी विचलित कर सकती है। जाहिर है वो बहुत आहत हुई होगी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उसे ये शर्त अपेक्षानुसार बहुत बुरी लगती है, पर वो वहाँ कोई विरोध नहीं करती।
यहाँ कोई भी हैरान हो सकता है कि उसने तुरंत उस बनिए को खरी खोटी क्यों नहीं सुनाई। पर उस वक्त उसके दिमाग में सबसे ऊपर अपना सम्मान नहीं बल्कि घर पर बैठे उन मेहमानों का आदर सत्कार था। उस समय का धर्म और कर्तव्य बोध इतना हावी था कि वह अपना घूंट पीकर खामोश रह जाती है। वह उस शर्त पर हामी भरती है, राशन लाती है, घर आकर खाना बनाती है और पूरे आदर के साथ मेहमानों को खिलाती है। ये अपने आप में असाधारण है। और जब सत्कार का वो कार्य पूरा हो जाता है तब वह कबीर साहब के पास आती है और उस बनिए की शर्त का पूरा सच उनके सामने रख देती है। लोई का ये आचरण एक असाधारण मानसिक संतुलन को दर्शाता है। एक इतनी बड़ी आत्मिक चोट खाने के बाद भी अपने कर्तव्य से ध्यान न भटकना, यह साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। उसने अपनी व्यथा को तब तक दबाए रखा जब तक कि सत्कार का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो गया। और सच बताना इस बात का प्रमाण है कि पति पत्नी के रूप में उन दोनों के बीच कितनी गहरी पारदर्शिता थी। वो जानती थी कि उसके पति एक आम इंसान नहीं है, इसलिए सच छुपाने की बजाय परिस्थिति जैसी थी वैसी ही बता दी। और अब यहाँ से कथा उस मोड़ पर आती है जहाँ मनुष्य और संत के बीच का फर्क पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, अगर इसको आम सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी पति का खून खौल उठना चाहिए था इस बात पर। बिल्कुल, सामाजिक नियमों के अनुसार तो एक पति होने के नाते ये उसका कर्तव्य माना जाता कि वे गुस्से में उस दुकान पर धावा बोल दे, उस बनिए से लड़े या उसको सजा दे। एक व्यक्ति का अहंकार और सम्मान ऐसी स्थिति में सबसे पहले चोट खाता है। लेकिन चर्चाकार सबसे हैरानेज हिस्सा ये है कि कबीर साहब की प्रतिक्रिया इसके बिल्कुल उलट थी। उनके चेहरे पर क्रोध की एक शिकन तक नहीं आती। मतलब क्या क्रोध ना करना यहाँ किसी रूप में उनकी मजबूरी थी या कोई और ही मनोविज्ञान था? यही वह भ्रम है जो अमूमन सामाजिक प्राणियों को होता है। हम विरोध और क्रोध को ताकत का प्रतीक मानते हैं। पर कबीर साहब का क्रोधित ना होना उनकी कमजोरी नहीं, उनकी आत्मिक स्थिरता का सबसे बड़ा प्रमाण था। स्रोतों में वर्णित है कि वे शांति से कहते हैं कि बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है और चिंता मत करना, मालिक सब ठीक करेगा। अरे सोचिए जरा, एक सच्चा संत सांसारिक अपमान, सम्मान और अहंकार से कितना मुक्त होता है। उनके लिए सब कुछ एक सांसारिक नाटक का हिस्सा है। वह उस शर्त को नैतिक अपमान लेने के बजाय एक साधारण लेन देन की तरह देख रहे थे। उनका क्रोध से रहित होना यह बताता है कि उनका अहंकार वहां मौजूद ही नहीं था जिसे चोट लग सके। और जहां अहंकार नहीं होता वहां शांति अपने आप स्थापित रहती है। पर इसके बाद जो कदम कबीर साहब उठाते हैं वह तो आम मानवीय कल्पना से भी परे है। वह दृश्य तो सच में किसी गहरे रूपक जैसा लगता है। हाँ, रात का वक्त हो चुका है, बाहर घंघोर बारिश अभी भी जारी है और गलियां पूरी तरह कीचड़ से सनी हुई हैं। ऐसे मौसम में कबीर साहब लोई को उस बनिए के पास जाने को कहते हैं। पर रास्ते में बहुत कीचड़ होने के कारण वह एक ऐसा काम करते हैं जो उस समय के समाज और मर्यादा दोनों की धज्जियां उड़ा देता है। वह लोई को एक कंबल उड़ाते हैं और उसे अपने कंधे पर बिठा लेते हैं। भारी बारिश में एक पति अपनी पत्नी को उसके शोषक के घर ले जाने के लिए कीचड़ भरी गलियों से कंधे पर उठाकर चल रहा है। यह दृश्य पढ़कर ही मन में एक अजीब सी उथल-पुथल मच जाती है। मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ बारिश और कीचड़ सिर्फ मौसम का हल नहीं है, ये उस सामाजिक और नैतिक कीचड़ का भी प्रतीक है जो उस बनिए की सोच में भरा हुआ था। बहुत ही गहरा रूपक है ये। एक पति द्वारा अपनी पत्नी को कंधे पर उठाना, वो भी उस व्यक्ति के पास ले जाने के लिए जिसने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। ये दर्शाता है कि कबीर साहब समाज के बनाए किसी भी झूठे नियम या झूठी शर्म से बंधे नहीं थे। बिल्कुल, वह लोई को उस कीचड़ से बचा रहे थे, सिर्फ रास्ते की गंदगी से नहीं बल्कि उस पूरी प्रक्रिया की मलिनता से। उनका आचरण एक संत का वो निष्काम कर्म था जहां वो सिर्फ एक कर्ज चुकाने जा रहे थे। दुनिया क्या सोचेगी इसकी कोई परवाह नहीं। उन्होंने इस एक कदम से सांसारिक लज्जा और अहंकार दोनों को पूरी तरह से मिटा दिया। और इस सफर का अंत जहां होता है वह इस प्रसंग का सबसे नाटकीय मोड़ है। कबीर साहब उस बनिए के घर पहुंचते हैं, वह लोई को दरवाजे पर उतारते हैं और वह अंदर चली जाती है। और कबीर साहब कहाँ थे? वह स्वयं बाहर उस भारी बारिश में चुपचाप खड़े रहकर इंतजार करने लगते हैं। बाहर बारिश में? हाँ, अंदर बनिया लोई को देखता है। पहले तो उसके अंदर का वह शोषक जश्न मनाता है कि जो उसने चाहा वह लाचार औरत उसके सामने खड़ी है, पर अगले ही क्षण
उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह दंग रह जाता है क्योंकि इतना तूफान, इतनी बारिश होने के बावजूद लोई के कपड़े बिल्कुल सूखे थे। और उसके पाँव पर कीचड़ का एक अकेला छींटा तक नहीं था। उस जमाने में कच्ची सड़कों वाले दौर में यह एक चमत्कार से कम नहीं था। उस बनिए का हैरान होना स्वाभाविक था। उसने जिसे एक लाचार प्रेयसी के रूप में सोचा था, वह किसी अलौकिक आभा के साथ खड़ी थी। ये आश्चर्य उसके अहंकार में पड़ी पहली दरार थी। स्रोत बताते हैं कि जब वह हैरान होकर लुई से इसका कारण पूछता है तो लुई की ओर से आने वाला जवाब उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। लुई ने क्या कहा? लुई सहजता से कहती है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, मेरे पति मुझे कंबल उड़ाकर अपने कंधे पर बिठाकर यहाँ लाए हैं। ये छोटा सा वाक्य उस बनिए के पूरे मनोवैज्ञानिक तानाबाना को ध्वस्त कर देता है। अगर इस क्षण का विश्लेषण किया जाए ना, तो एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दूसरे की मजबूरी का इतना घिनौना फायदा उठाया, और दूसरी तरफ एक पति है जो अपनी पत्नी के वचन को निभाने के लिए अपने आप को इतना मिटा चुका है और बाहर बारिश में इंतजार कर रहा है। हाँ, लुई का वो निर्मल निष्पाप चेहरा देखकर बनिए के भीतर तो तूफान ही उठ गया होगा। जैसे ही उसे एहसास होता है कि जिसके साथ वह ऐसी घिनौनी हरकत करने जा रहा था, उसके पति बाहर खड़े हैं और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, वह शर्म से पानी पानी हो जाता है। उसका सारा गुरूर एक पल में मिट्टी में मिल जाता है। ये घटना ना आत्मग्लानि और हृदय परिवर्तन के मनोविज्ञान का बहुत ही सटीक उदाहरण है। बनिए ने अपेक्षा की थी कि सामने एक डरी हुई रोती हुई महिला आएगी जिससे उसका अहंकार बढ़ता। हाँ, उसका दिमाग लड़ाई या रोने धोने का आदी था, पर उसके सामने क्या था? एक निष्पाप व्यक्तित्व जिसने उसकी बुराई का जवाब बुराई से नहीं, शुद्धता से दिया। इसे देखना उसकी आत्मा के लिए असहनीय हो गया। कबीर साहिब का क्रोध न करना और लोई का शांति से आना उस बनिए के लिए एक दर्पण बन गया, जिसमें उसे अपनी खुद की नीचता सबसे भयानक रूप में दिखाई दी। जब इंसान को अपनी बुराई इतनी साफ दिखाई देती है और सामने वाले में क्रोध का अंश भी नहीं होता, तब उसके पास पश्चाताप करने के अलावा कोई मार्ग बचता ही नहीं है। सजा से इंसान डर सकता है, पर बदलता वो सिर्फ तभी है जब ऐसी करुणा का सामना करना पड़े। और इसी आत्मग्लानि के चलते वो बनिया बाहर आता है। वो पछतावे की आग में जल रहा होता है। वो लोई और कबीर साहिब दोनों के सामने घुटने टेक देता है, चरणों में गिरकर माफी मांगता है। उस क्षण वो अपने उस शोषक अस्तित्व से छुटकारा पाना चाहता था। और यहाँ कबीर साहिब की प्रतिक्रिया देखिए। कोई साधारण व्यक्ति होता तो माफी मांगते हुए शोषक को देखकर और ज्यादा तिरस्कार करता कि तुमने ऐसी हिम्मत कैसे की। लेकिन कबीर साहब उसे धुटकारते नहीं है। उनके शब्द स्रोतों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। वो कहते हैं, उठो मेरे भाई, लाखों में शायद ही कोई एक आधा जीव होगा जो कभी रास्ते से भटका ना हो। ये वाक्य उठो मेरे भाई, ये पढ़कर ही आंखें भर आती हैं। इसकी गहराई सच में आत्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंचने जैसी है। ये सच्ची करुणा की पराकाष्ठा है। उन्होंने उस व्यक्ति को पापी या शोषक नहीं कहा, उन्होंने उसे भाई कहा। उन्होंने उसकी घिनौनी शर्त को उसकी पहचान नहीं बनाया, बल्कि उसे एक रास्ते से भटकने की क्रिया माना। यही वो बात है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में महाराज सवन सिंह जी के कथन से किया था जी, कि संत नीच से नीच जीवों को भी गले लगा लेते हैं। संत लोगों की दृष्टि में गलती इंसान का स्वभाव हो सकती है, पर वह उसका मूल अस्तित्व नहीं होती। वे भटके हुए लोगों को सजा देकर समाज से अलग नहीं करते, वे उन्हें उन्हीं की कमजोरियों का आईना दिखाकर अपने प्रेम और क्षमा से मार्गदर्शन करते हैं। अगर कबीर साहिब ने क्रोध किया होता तो बनिया डर जाता, पर अंदर से कभी नहीं बदलता। करुणा ने उसके अंदर की उस सोती हुई मानवता को जगा दिया जिसे अहंकार ने दबा रखा था। और इसका परिणाम देखिए कितना असाधारण होता है। कबीर साहिब और लोई उसे माफ करके वापस लौट आते हैं, लेकिन उस बनिए की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। स्रोत बताते हैं कि उस रात वह सो नहीं पाया। वह उस शांति और असीम करुणा के बारे में चिंतन करता रहा। एक गहरे आत्ममंथन के बाद वह इस परिणाम पर पहुंचता है कि इस लालच भरी दुनिया में सब कुछ खोखला है। जीवन का एक ही सच्चा मार्ग है, परमार्थ और रूहानियत का मार्ग। अगली ही सुबह वह पुराना अहंकारी बनिया मर चुका होता है। वह नया इंसान कबीर साहिब को ढूंढता हुआ उनके घर पहुंचता है और हमेशा के लिए उनका प्रेमी शिष्य बन जाता है। एक ही रात में बिना किसी विरोध के एक शोषक ने अपनी पूरी मानसिकता त्याग कर संत का मार्ग अपना लिया। यह हृदय परिवर्तन का सबसे सत्य प्रमाण है। इन स्रोतों का विश्लेषण यही सिखाता है कि सच्चे संत किसी को उसके पिछले कर्मों से नहीं आंकते। उनके आचरण की शुद्धता सामने वाले को अंतर मन में झांकने पर मजबूर कर देती है।
क्षमा की ताकत क्रोध की ताकत से लाख गुना बड़ी होती है। एक ताकत जिस्म को डराती है तो दूसरी ताकत आत्मा को जगाती है। संत बदला नहीं लेते, वो बदलाव लाते हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। संत गलती को मिटाते हैं, गलती करने वाले को नहीं। इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक विचार रखना चाहूंगी। जी बताएं। वर्तमान समय में जब किसी से कोई गलती होती है तो समाज की प्रतिक्रिया तुरंत क्रोध और सजा पर आधारित होती है। आजकल कैंसल कल्चर या सामाजिक बहिष्कार कितना आम हो गया है। लोग किसी को एक भूल पर हमेशा के लिए नकार देते हैं। हाँ, तो ऐसे माहौल में क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोगों से उनके हृदय परिवर्तन का मौका छीन रहे हैं? अगर कबीर साहब ने भी गुस्से में उस बनिए को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया होता तो क्या वह कभी बदल पाता? वो हमेशा के लिए एक शोषक इंसान ही रह जाता।